नमस्कार। बोले हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम आ चुके हैं और इस मुद्दे पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में निशानेबाजी, कुश्ती और यहां तीरंदाजी में शामिल उसे नहीं किया गया है। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। जाहिर सी बात है, जब ये खेल नहीं होंगे तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका असर नजर आएगा। यही वजह है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भारत के साथ घोर अन्याय बताया है। संघ ने कहा कि जल्द ही इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के इस फैसले ने सबसे बड़ा झटका हरियाणा को दे दिया है। दरअसल हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती में देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। अब इस फैसले के बाद न सिर्फ खिलाड़ियों में बल्कि खेल प्रेमियों में भी मायूसी छा गई है। हरियाणा सरकार ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वो इसके लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजेंगे ताकि ऐसा ना हो। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का ये फैसला कितना सही है। हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। तो राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अब यहां पर कुश्ती खिलाड़ियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी के साथ साथ कह सकते हैं कि गमज़दा माहौल है, क्योंकि कुश्ती को लेकर यहां पर लगातार अगर देखा जाए तो हरियाणा के कई यहां पर युवा हैं जो आगे लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक बढ़ते आए हैं। ऐसे में उनके लिए एक बड़ा झटका है। और ना सिर्फ यहां पर पहलवानों की बात करें, बल्कि अगर हम यहां पर हरियाणा की सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भी इस फैसले से यहां पर नाखुश है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वो इसे लेकर केंद्र के पास जरूर यहां पर अपनी बात रखेंगे कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि कई पहलवान हैं जिनके सपने हैं, जिनकी मेहनत है, जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कई सवाल उन पहलवानों के हैं, उन युवाओं के हैं जो लगातार कुश्ती में अब तक मेहनत करते हुए आए हैं, अपने सपनों को संजोते हुए आए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर देना वाकई एक यहां पर गलत फैसला है। इस फैसले पर दोबारा से विचार विमर्श होना चाहिए। यहां तक कि हरियाणा सरकार की बात अगर हम यहां पर कर ले तो हरियाणा सरकार का भी ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वो केंद्र के पास जरूर पहुंचेंगे, केंद्र से जरूर सवाल करेंगे और ये भी कहना है उनका कि ये फैसला जो है वो गलत है। इस फैसले पर एक बार फिर से विचार विमर्श जरूर होना चाहिए। तो वहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब कई तरह की बयानबाजियां भी सामने आ चुकी हैं। कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कंवरपाल गुर्जर का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है और साथ ही महावीर फोगाट का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित तौर से इसके बारे में बातचीत की जाएगी। कुश्ती तो जो है प्रमुख खेल है हरियाणा का, और हमारे बहुत से जो हैं नौजवान हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। और पुराने टाइम में तो नंबर 1 पे जो था वो भारत में तो कुश्ती को ही माना जाता था। तो ये टाना मैं समझता हूँ गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहाँ उचित स्थान होगा वहां पे इस बात को उठाएंगे। आजकल के जो ऑस्ट्रेलियन टीम में 2016 में ऑस्ट्रेलियन गेम होने वहाँ जो कुश्ती के जो है टीम हुई है, तो उन्होंने ये गेम निकाल दिया जो 3 गेम निकाल सकता है जिसमें राष्ट्रमंडल गेम होते हैं। तो मैं फेडरेशन, हमारी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो भी इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है और भारत सरकार भी। तो इससे क्यों जो हिंदुस्तान में खेल जो बहुत ही कई 200-400 साल पहले का जो गेम है कुश्ती, और इससे जो कुश्ती प्रेमी जो कुश्ती लड़ते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी जो झटका लगा है, सब मायूस है।
तो आप भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। लगातार हमारा पूरा प्रयास रहता है कि एक खास मुद्दे को लेकर आपके सामने यहाँ पर पेश हो, ताकि आपकी आवाज यहाँ पर हम उठा सकें। हमारे साथ एक यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ राय रखना चाहते हैं? जी मैम नमस्कार। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जो राष्ट्रमंडल खेलों में से कुश्ती और तीरंदाजी शूटिंग को जो बाहर किए है, ये बड़ा ही खिलाड़ियों के साथ बहुत ही गलत घटना की है इन लोगों ने। क्योंकि जो शूटिंग में 135, कुश्ती में 100 और तीरंदाजी में 8, टोटल 245 मेडल दे चुके हैं हम इन खेलों के अंदर। और ये कहावत भी मशहूर है, क्योंकि कुश्ती जो है वो हरियाणा का, खास करके हमारे हिंदुस्तान का जो है कुश्ती के नाम से जाना जाता है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये कहावत भी मशहूर है, दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा। सरकार को राष्ट्रमंडल खेलों में जो खेल कमेटी है उससे बात करके इनको दोबारा से लागू करना चाहिए। चलिए, क्योंकि भारत का इन्हीं खेलों के अंदर दबदबा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो आज मुद्दा ही ऐसा है कि आपकी राय भी बेहद जरूरी है। आपकी राय जानना और आपकी राय यहां तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हर खबर का लगातार यही समय होता है एक मुद्दा उठाने का। आज हमने मुद्दा उठाया है कॉमनवेल्थ गेम्स में यहाँ पर कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया है। वाकई पहलवानों के लिए एक बुरी खबर है ये, और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ पहलवानों के लिए, बल्कि अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार का भी यही कहना है कि इस पूरे फैसले को लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श जरूर होना चाहिए। जरूर यहाँ पर केंद्र के पास पहुंचेंगे और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जरूर उठाएंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जनता की आवाज भी बेहद जरूरी है। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपकी आवाज आप उठा सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपकी खुद की राय क्या है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का फैसला कितना सही आपको लगता है? तो पानीपत से हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, क्या राय रखना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम संजय वर्मा है, पानीपत हरियाणा से संबंधित हूँ। जो ये राष्ट्रमंडल खेलों से महासंघ का फैसला हुआ है शूटिंग को, तीरंदाजी को और कुश्ती को बाहर रखने का, ये हमारे देश के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के प्रति अन्याय है। ये भी खेल है बाकी खेलों की तरह, और इसमें भी पूरे कौशल जो है खिलाड़ी का लगता है। खेल देखने वाले को इसमें बेहद रोमांच महसूस होता है, और ये बेहद मुश्किल खेल हैं, और इनको जो राष्ट्रमंडल खेलों से अलग किया गया है ये बिल्कुल ही जो है अन्यायपूर्ण है, और जो हम सभी जो भारतीय और हर खेल प्रेमी इसका विरोध करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया है। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। जाहिर सी बात है जब ये खेल नहीं होंगे तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका असर जरूर नजर आएगा। जी हाँ, खिलाड़ियों में इस वक्त निराशा का माहौल है। आप भी अपनी राय आप भी रख सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ बनगांव से रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, क्या राय रखना चाहेंगे अपनी? जी नमस्कार मैडम जी। देखिए, बताना चाहूंगा, जहां कुछ ही दिन पहले अगर मैं खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो एबीसी कोटे को खत्म किया था, उसको लेकर खिलाड़ियों के अंदर काफी नाराजगी नजर आई थी, और जिसके बाद अभी तुरंत लगता ही जो है इन दिनों में कुश्ती दंगल को जो एक बार अगर करने का काम अगर हमारे आला अधिकारी अगर सरकार कर रही है तो ये बहुत ही एक निंदनीय भी होगा, क्योंकि देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, हरियाणा सबसे अंदर इस सिस्टम में टॉपर रहता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर खान पान जो एक अलग है और खिलाड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि पूरे भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हरियाणा का नाम एक नंबर पे आता है, और खिलाड़ी अपना दम खम लगा करके मेडलों के जो है जीत के लेके आते हैं। तो एक हरियाणा के अंदर अगर ये अगर किया जा रहा है तो मैं कहना चाहूंगा सरकार ये गलत कर रही है। और दूसरा बताना चाहूंगा कि जो है युवा है,
युवा जो है एक, अगर युवा को साथ में हम ये भी कहते हैं कि युवा को सपोर्ट दिया जाए, युवा का सहयोग किया जाए, युवा देश की आने वाली जो है जनरेशन है वो बागडोर संभालेगी, तो क्या संभाल पाएगी आगे वाली। अभी उनका मनोबल टूट रहा है, अभी वो निराशा उनको ये हाथ लगी है कि अब ये दंगल से इस खेल को बाहर कर दिया जाए। पहले एबीसी कोटे को खत्म कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और युवा जो है वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे तो उनके और क्या रहेगा पीछे, वो अपना मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसे हालातों में। हाँ, और बल्कि सरकार को पूरा सपोर्ट करके अच्छी उनको प्रोत्साहन और देना चाहिए, अच्छी उनकी जो है सुविधाएं देनी चाहिए उनको, बल्कि और उनका सिस्टम बढ़ाया जाए, तभी तो युवा देश के धड़कन है युवा। और दिन रात अपना जो दंड पेलते हैं, मैं बताना चाहूंगा हमारे देश की युवा वर्ग जो सबसे, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, आज तो हरियाणा की युवा 4 बजे सुबह अपनी प्रैक्टिस के लिए, जब हमारी नींदें नहीं खुलती अन्य वर्ग की, जब उससे पहले वो रोडों के ऊपर दौड़ते नजर आते हैं। वाकई आपने सही कहा कि लोगों की नींद नहीं खुलती है, लेकिन उससे पहले हमारे खिलाड़ी यहाँ पहुंच जाते हैं और अपनी मेहनत, अपनी लगन लगातार यहाँ पर दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, आपने अपनी राय रखी। लगातार आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। करनाल से हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे? हाँ मैडम, जो ये फैसला है शूटिंग को, तीरंदाजी को और कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर रखने का, हाँ। ये बेहद गलत फैसला है जी। और इसमें खिलाड़ियों का पूरा जो है दमखम लगता है। अगर मैं निशानेबाजी की बात करूं, हाँ। तो उसमें आंखों का नियंत्रण है, हमारी जो छोटी जो उंगलियों की मांसपेशियां हैं, पांव सीधे खड़े रहने का है, आपका वेट कंट्रोल करने का है, आपकी एकाग्रता का है। और इसमें हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, मनु भाकर है, अभिषेक वर्मा जी हैं, सौरभ चौधरी जी हैं, और इसके अलावा कुश्ती में हमारे जो इंटरनेशनल मेडल जिन्होंने ओलंपिक में भी जीता, बजरंग पुनिया जी, रवि जी, और इन्होंने देश का नाम जो है हमारा आसमान तक पहुंचाया है, बुलंदियों तक पहुंचाया है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में है। तो ये किसी भी तरह से जो खेल है बाकी खेलों से कम नहीं है। मुझे ये समझ से परे है कि क्यों ये जो है फैसला लिया गया, क्यों इन 3 खेलों पर ही जो है गाज गिरी है। क्या इसमें भारत बहुत बढ़िया कर रहा है इसलिए? क्या इसमें हरियाणा इतना बढ़िया कर रहा है इसलिए? क्या ये हरियाणा से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम हुई है? इंटरनेशनल जो संघ है इनका, उसको पूरा देश और पूरा जो विश्व के जो लोग, खेल प्रेमी, सभी जो है खेलों का आनंद लेते हैं। और टीवी पर, चाहे सामने स्टेडियम में जाकर, खचाखच भरे स्टेडियम्स में भी इनका आनंद लेते हैं। और इनके खिलाड़ी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 6-6 महीने तक अपने घर नहीं जाते हैं जी। तो मैं आपके चैनल के थ्रू महासंघ से अपील करूंगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और राष्ट्रमंडल में फिर इन खेलों को शामिल करें, ताकि जो लोगों को क्वालिटी खेलों का आनंद मिल सके, वह जो सीखने को जो मिलता है खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को, वो उससे मिले। वह भारत का जो परचम है हमेशा बुलंद रहे विश्व के स्तर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, अपनी राय रखने के लिए बेबाक तरीके से बेहद शुक्रिया आपका। तो इसी तरह से आप भी अपनी राय रख सकते हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। हर खबर पर लगातार हमारा यह प्रयास रहता है कि एक ऐसा मुद्दा हम आपके बीच लेकर आएं जिस पर आप अपनी आवाज यहां रख सकें, क्योंकि आपकी आवाज न सिर्फ शासन प्रशासन तक पहुंचती है, बल्कि आपकी आवाज यहां पर एक सवाल बनकर उठती है और वो सवाल सीधा पहुंचता है सरकार पर। तो कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के साथ ही आप ये बता सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का फैसला आपको कितना सही लगता है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया, अपने आप में बड़ा सवाल है ये। और इस पर आपकी राय बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इसे लेकर आप लोगों की क्या राय है, जनता की क्या राय है, क्योंकि जनता जनार्दन है, फैसला जनता के हाथ में होता है। और ऐसे में जनता यहाँ पर अपनी राय जरूर रख सकती है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का फैसला आपको कितना सही लगता है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो जितने कुश्ती के हमारे खिलाड़ी हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और ऐसे में उनके सपनों के टूटने जैसा है ये फैसला। जी हाँ,
ये ख्वाबों के टूटने जैसा फैसला इसे कहेंगे, क्योंकि तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया, कुश्ती को शामिल नहीं किया गया, कॉमनवेल्थ में गेम्स में निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया। अपने आप में यहाँ पर उन खेल प्रेमियों के लिए काफी बड़ा झटका है जो कुश्ती से मोहब्बत करते हैं, जो कुश्ती में लगातार यहाँ पर कई सालों से अपनी मेहनत यहाँ पर दे रहे हैं, लगातार सुबह उठकर मेहनत करते हैं, सुबह उठकर लगातार यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये फैसला उनके ख्वाब टूटने जैसा है, जी हाँ, उनके सपने टूटने जैसा है। इस पर आपकी राय क्या है? टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं 0120403991, 61 और 83, ये 3 नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपका खुद का नजरिया इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिर है क्या, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हर खबर आपकी आवाज को बनाता है आज का बड़ा सवाल। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का फैसला कितना सही है? क्या आप इस फैसले को सही समझते हैं? अगर सही समझते हैं तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं, और अगर आप इसे गलत समझते हैं, अगर आपको संदेह है, कोई सवाल है, तो आप यहाँ पर अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के साथ ही जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपकी राय है, जो भी आपका नजरिया है, आपकी सोच है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर यहाँ टॉप पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कॉल करें और अपनी राय दें। खिलाड़ियों में निराशा का इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, और क्यों ना हो निराशा का माहौल। जिस चीज को लेकर लगातार सपने बुनते आ रहे थे वो यहाँ पर टूटते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि टूट गए हैं, क्योंकि अभी हरियाणा सरकार ने एक उम्मीद जरूर जगाई है। हरियाणा सरकार ने एक छोटी सी उम्मीद यहाँ पर जताते हुए ये जरूर कहा है कि हाँ, फैसला गलत है, फैसले के साथ हम नहीं हैं। इस पूरे फैसले को लेकर केंद्र से बातचीत करेंगे, केंद्र से मुलाकात करेंगे, जो आकर केंद्र से इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जी खुद बात करेंगे, ये कहना है यहाँ पर हरियाणा सरकार का। लेकिन ऐसे में लगातार अगर देखें तो यहाँ खिलाड़ियों के अंदर काफी नाराजगी दिखाई जा रही है। खिलाड़ियों का कहना है कि उनके ख्वाबों का क्या, उनके सपनों का क्या, जो वो लगातार जब छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि कुश्ती में उन्हें भारत का नाम रोशन करना है। आज राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को इस तरह से बाहर कर देना अपने आप में सवाल है। न सिर्फ कुश्ती को, लगातार दर्शकों हम आपको बता रहे हैं कि न सिर्फ कुश्ती को, तीरंदाजी को, निशानेबाजी को भी बाहर कर दिया गया है। तो उन लोगों के सवाल हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आखिर अब हम क्या करें। अगर राष्ट्रमंडल खेलों से ही कुश्ती को बाहर कर दिया जाएगा, निशानेबाजी को बाहर कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ तीरंदाजी को बाहर कर दिया जाएगा, तो वो जो सपने उन्होंने देखे हैं उन सपनों का क्या, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि वो जाकर बात करे और इस फैसले में यहाँ जो बदलाव है वो जरूर करवाए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। बेहद खास राय आपकी, क्योंकि आपकी राय ही बनेगी यहाँ आपका सवाल, बड़ा सवाल जो आप यहाँ खुद उठा रहे हैं, आप खुद पूछ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल करना है। कॉल करने के साथ ही जो भी समस्या है वो आप यहाँ पर अपनी उठा सकते हैं। जो सवाल है आपका, वो सवाल आप यहाँ पर उठा सकते हैं। आपकी आवाज यहाँ पर आपका सवाल बनकर उठेगी। कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, और जाहिर सी बात है कि जब ये खेल नहीं होंगे तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका असर नजर जरूर आएगा। यही वजह है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भारत के साथ साथ घोर अन्याय बताया है। जी हां, घोर अन्याय इसे करार दिया है। संघ ने कहा कि जल्द ही इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के इस फैसले ने सबसे बड़ा झटका यहां पर हरियाणा को अब तक का दिया है। तो दरअसल हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती में यहाँ देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। अब इस फैसले के बाद न केवल खिलाड़ियों में बल्कि खेल प्रेमियों में भी मायूसी छा गई है। हरियाणा सरकार ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वो इसे लेके केंद्र के पास यहाँ प्रस्ताव भेजेगी ताकि ऐसा ना हो, इसे रोका जा सके। आज इसी को लेकर आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। लगातार कई दर्शक जुड़े भी हैं और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी आवाज, आपका सवाल बनती है, जो सीधा यहाँ सरकार से पूछा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया, कितना सही फैसला आपको ये लगता है? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं।
तो राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया। खिलाड़ियों में निराशा का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां अन्याय बताया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने यहां पर इसे घोर अन्याय बताया और कहा कि जल्द ही इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रस्ताव भी यहां केंद्र को दिया जाएगा कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार जरूर करें। हरियाणा सरकार के लिए भी ये किसी झटके से काफी कम नहीं है, झटके जैसा ही है। हरियाणा सरकार का खुद कहना है कि वो इस फैसले को लेकर काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है। गलत बताते हुए उन्होंने इसके लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र को एक प्रस्ताव जरूर भेजेंगे ताकि इसे लेकर बातचीत हो सके। एक हमारे साथ यहाँ दर्शक भिवानी से युग जुड़ गए हैं। युग, क्या राय रखना चाहेंगे अपनी? मैडम नमस्कार। मैडम, ये जो फैसला लिया गया है ये फैसला बहुत गलत फैसला है मैडम। हमें तो लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये राष्ट्रीय खेल महासंघ जो है इसको क्या पड़ी थी भाई। कुश्ती हमारा इतना बड़ा खेल है और हम तो हरियाणा के रहने वाले हैं मैडम। यहाँ पर आपको पता है क्योंकि आप तो भाई जानती हैं कि किस तरीके से यहाँ खेलों को बढ़ावा दिया जाता है और कुश्ती तो हमारा सबसे प्रिय खेल है भाई। कुश्ती के ऊपर हमारे देश के अंदर मैडम दो फिल्में बन गई। दंगल फिल्म बनी और एक और वो कौन सी फिल्म थी सलमान खान की, वो बनी और दोनों ही देखो किस तरीके से हिट रही थी मैडम। तो इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुश्ती के प्रति हमारे देशवासियों में कितना जुनून है। और ऐसे में अगर कुश्ती जैसे इस बड़े खेल को या तीरंदाजी या जो और निशानेबाजी शूटिंग में देखो अभिनव बिंद्रा का नाम, अगर अभिनव बिंद्रा को आज आप और हम अगर मैडम जानते हैं तो किस हिसाब से जानते हैं। शूटिंग में उसने मेडल जीता इसलिए तो जानते हैं। तो ये जो फैसला लिया गया मैडम, हमें ये लगता है ये बहुत गलत फैसला है। ऐसा नहीं करना चाहिए और भारत सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए ताकि दोबारा से इन खेलों की वापसी हो सके। हालांकि मैडम ये भी कहा जा रहा है कि मौका मिलेगा जिन खेलों को बाहर किया गया है इनको दोबारा से अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन अब क्या इसमें वापसी हो सकती है इन खेलों की, एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, हमारे देशवासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन खेलों की वापसी होनी चाहिए। भाई क्रिकेट को आप शामिल करो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। क्रिकेट पहले भी तो होता था ना, 28 साल बाद क्रिकेट, 28 साल पहले क्रिकेट का होता था इसमें मुकाबला। लेकिन दोबारा से अगर आप T20 क्रिकेट को अगर आप कर रहे हो क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई ये रोचक मुकाबले होते हैं और क्रिकेट के प्रति भी लोगों में जुनून है, ये बात सही है। लेकिन कुश्ती को आप बाहर कर दोगे, क्रिकेट को आप ले आओगे, ये ठीक नहीं है मैडम। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय यहाँ पर रखी बड़े ही बेबाक तरीके से। बेहद शुक्रिया आपका। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार हमारा यही आपसे कहना है, हर रोज हम इसी समय आपके सामने एक खास मुद्दा लेकर पहुंचते हैं ताकि आप अपनी आवाज को उठा सकें, आप यहाँ पर अपनी राय रख सके, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर आपकी राय बेहद जरूरी होती है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज आज का सवाल बने तो अभी भी समय है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से आज का बेहद खास सवाल, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का फैसला कितना सही लगता है आपको? कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया है। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। जाहिर सी बात है, जब ये खेल नहीं होंगे तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका अच्छा खासा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। सवाल कई हैं और सवाल भी यही है कि क्या ये फैसला जो लिया गया, इस फैसले को लेने की जरूरत थी, और अगर ये फैसला लिया गया तो क्या इसमें किसी तरह का बदलाव होने की उम्मीद है? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर कुश्ती प्रेमी यानी कि जो कुश्ती खिलाड़ी हैं उनका लगातार ये कहना है कि वो अब से नहीं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से अपने सपनों को उन्होंने संजो कर रखा है। ऐसे में अगर आज ये फैसला यहाँ ले लिया जाता है, अगर इस फैसले पर अमल हो जाता है तो ये उनके ख्वाब टूटने जैसा है। हालांकि हरियाणा सरकार के लिए भी ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, हरियाणा सरकार के लिए भी बड़ा झटका है। इस पर खुद कंवरपाल गुर्जर ने भी ये कहा है कि वो इसे लेकर जरूर बातचीत करेंगे, केंद्र के पास प्रस्ताव जरूर यहाँ पर ले जाया जाएगा और प्रस्ताव ले जाने के साथ ही इस पे बदलाव की बात भी जरूर की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा झटका है और खिलाड़ी इस वक्त काफी आक्रोश में और काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कुश्ती
खेल एक ऐसा है जिसमें कई मेडल वो जीत चुके हैं और लगातार भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। ऐसे में ये फैसला अपने आप में गलत है। हरियाणा सरकार का भी यही कहना है कि इस फैसले को लेकर वो जरूर केंद्र के पास पहुंचेंगे और प्रस्ताव भी रखेंगे कि ये फैसला गलत है, इसे बदला जाए, इसमें संशोधन जरूर किया जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे जिस पर आप अपनी राय खुलकर यहाँ पर रख सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।